हेलो मेरे प्यारे बच्चों। किसी ने खूब कहा है कि कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग पीछे तो तब आते हैं जब आप कामयाब होना शुरू हो जाते हैं या जब आप सफल होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आप जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे, कामयाब होंगे, अपने कर्म को है वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और उसी कामयाबी को पाने के लिए हम यहाँ पे प्रयासरत हैं और हमारा प्रयास जो है वो चलते चलते 9वें कदम तक पहुँच गया है। आज ये 9वां कदम है हमारा और उस 9वें कदम में हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं मैथ्स का, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, जितने भी फार्मूलाज थे, जितने भी छोटे छोटे सम्स थे, वो तो हमने चैप्टर नंबर 8 में ही निपटा लिए। अब अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री इतनी पढ़ी, इतना उसको लर्न किया, इतना देखा, इतने फार्मूले याद किए, तो उसका कोई ना कोई उपयोग तो होना चाहिए। बिना उपयोग के कोई चीज़ का महत्व ही नहीं होता है, उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होता है। तो किसी न किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से होना चाहिए, तभी जो है वो हमारे लिए वो चीज़ फ्रूटफुल होती है। तो हम जो है वो यहाँ पे देखिए हमारे एप्लीकेशन क्या है इस ट्रिग्नोमेट्री के, उससे रिलेटेड कुछ सम्स हम करेंगे जो हमारे एक्सरसाइज नंबर 9.1 के अंदर दे रखे हैं। देखिए एक्सरसाइज का 9.1 का सबसे पहला सम आप देखिए, अपनी बुक से आप अपने इन सम्स को टैली करते रहिए। हम यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन लिखेंगे और आप अपनी बुक से उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला सम है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। पहले से ये डायग्राम बना रखा है, ये जो है वो हमें फिगर दे रखा है और इस फिगर में एक ये राइट ट्राइंगल है। देखिए आप अपनी बुक के अंदर ये राइट ट्राइंगल है, ABC एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करता है, यहाँ चढ़ते चढ़ते और यहाँ पॉइंट A तक पहुँचता है। तो यहाँ पे जब ये क्लाइंब कर रहा है तो ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये एक रस्सी है और इस रस्सी की लंबाई जो है वो 20 मीटर है और एक सर्कस आर्टिस्ट है वो यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करता है और ये 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड, ये टाइटली स्ट्रेस्ड है यानी खींची हुई अच्छे से, और टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, यानी वर्टिकल पोल ये आपका एक पोल है, इस पोल से ये बंधी हुई है और यहाँ पे ग्राउंड के अंदर है, ग्राउंड में भी खींच करके इसको बांध दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। आपके सामने ये हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर इस रोप के द्वारा यहाँ पे जो एंगल बनाया गया, इस एंगल का मेजरमेंट है वो 30 डिग्री है, तो हमें जो है वो इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो सिंपल से पहले हमें सम समझ में आना चाहिए। सम जब समझ में आ जाएगा तो हम आधी जीत तो यहीं पे हासिल कर लेंगे। आधी जीत है वो सम को सॉल्व करके हम हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पोल की हाइट जो है वो पता करनी है। देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन सभी सम्स में आपको सिर्फ और सिर्फ है वो 2 ही बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात है कि आपको ये जो ट्रायंगल की जो 3 साइड्स दे रखी हैं, इन 3 साइड्स के अंदर आपको कौन सी साइड पता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको है वो इसका हाइपोटेनस पता है। फिर दूसरी कौन सी साइड आपको पता करनी है, आपको पता करनी है इसकी हाइट, यानी कि इसका परपेंडिकुलर आपको पता करना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो चीज़ पता है और जो चीज़ लापता है। ऐसे सम्स में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ पता है उस पता से ही हम इस लापता का पता करते हैं। सिर्फ कैसे, एंगल यूज करके। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आप देख रहे थे कि PBP/HHB वाला फॉर्मूला हम हमेशा काम में लेते रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पे हमें इसका परपेंडिकुलर पता करना है, तो हम यहाँ ले लेंगे परपेंडिकुलर, और इसका हाइपोटेनस जो है वो हमें पता है, तो ले लेंगे हम हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है आपके साइन थीटा। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर की हाइट जो है यानी पोल की हाइट जो है वो हमने h है वो कंसीडर कर ली है, और हाइपोटेनस जो है हमारे पास 20 है, और साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हम ले रहे हैं साइन 30। हम यहाँ साइन 30 ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए h अपॉन जो है वो यहाँ पे 20 हो गया, और साइन 30 की वैल्यू आप सबको पता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसको इससे, तो ये आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, और h इज इक्वल टू हम कैलकुलेट कर लेंगे 10 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पोल की हाइट कितनी है, पोल की हाइट जो है वो 10 मीटर है। तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज है, सिंपल एक्सरसाइज है, करना बस यही है, ध्यान यही रखना है कि क्या चीज़ हमें पता है, क्या चीज़ हमें पता करनी है। बस जो चीज़ पता है उससे जो चीज़ लापता है उसका हमें पता करना है, और उसमें हमें ये फॉर्मूला यूज में लेना है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा लगेगा, कोस थीटा लगेगा, टेन थीटा लगेगा, कॉट थीटा लगेगा, सेक थीटा लगेगा या कोसेक थीटा लगेगा। देखिए बच्चों यहाँ पे हमने साइन थीटा यूज में लिया है क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दो चीज़ें एक पता है और एक पता नहीं है। हम यहाँ पे साइन थीटा की जगह हम कोसेक थीटा भी काम में ले सकते थे, और कोसेक थीटा में हम जो है वो कोसेक थीटा इज इक्वल टू जब भी काम में लेते तो यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा करके और फिर काम में लेते, और कोसेक 30 की वैल्यू जो है वो हम लगा करके कोसेक 30 की वैल्यू लगा करके और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लिख करके और इस चीज़ को हम काम में लेते। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे साइन थीटा भी लगा सकते हैं, और साइन थीटा के बजाय क्योंकि ये दोनों टर्म्स यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इसमें भी है, साइन थीटा में भी है और कोसेक थीटा में भी है, वो आपके हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों हैं, दोनों साइड्स ट्राइंगल की आ रही हैं। तो चाहे तो आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लें और चाहे जो है वो इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लें, ऐसे सम्स को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो भी सॉल्यूशन वही आएगा जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे प्राप्त किया है। अब देखिए इसके बाद में हम आ जाते हैं इसके सेकंड सम में। सेकंड सम आप देखिए अपनी बुक के अंदर, बुक से हमें सम्स को टैली करते रहना है क्योंकि यहाँ पे जो है वो हम बोर्ड पे उन सम्स को लिखेंगे तो बोर्ड के ऊपर है वो इतना हमारे पास स्पेस नहीं है, और इतना स्पेस नहीं होने के कारण से हम वी आर नोट राइटिंग द सम्स ऑन द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर हम इनको नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा आपको अपनी बुक से टैली करवाते जा रहे हैं। अब आप वो सेकंड सम को टैली करेंगे, सम नंबर सेकंड जो है, ये फर्स्ट सम हमने कर लिया, अब है वो सम नंबर सेकंड हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सम नंबर सेकंड आप जब पढ़ेंगे कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ जो है वो स्टॉर्म के कारण से टूट गया। देखिए ये आपका एक पेड़ था और ये पेड़ है वो स्टॉर्म के कारण से एक तूफान आया और उस तूफान के कारण से ये टूट गया। देखिए ये पेड़ जो टूटा वो कहाँ से टूटा, इस पॉइंट से टूटा ये पेड़। हमने ऊपर डॉटेड लाइन बनाई है, नीचे रिजिड लाइन बनाई है। पेड़ जो टूट करके और ये गिर गया तो यानी ये पेड़ है वो यहाँ से यूँ लटक गया, यानी पूरी तरह से टूटा भी नहीं बट ये पेड़ जो है वो यहाँ से इस तरह से ये लटक गया। ये इसकी लास्ट जो है उसके टॉप की टहनियाँ मैंने यहाँ पे बना दी है। तो लिखा है इसमें कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। यहाँ पे इस ग्राउंड को ये ट्री का जो टॉप है वो टच कर रहा है, टचेज ऑन द ग्राउंड एंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री का बनाते हुए ग्राउंड को टच कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज। यहाँ देखिए ये जो है वो हमारे ट्री का फुट है,
ठीक है। और यहाँ पे ये जो ग्राउंड के ऊपर ये पॉइंट है, इस पॉइंट जहाँ पे ये टच कर रहे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है। ये डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। 8 मीटर डिस्टेंस आपको यहाँ पे दे रखी है, ये 8 मीटर डिस्टेंस है। तो आपको फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इस पेड़ की हाइट, एक्चुअल हाइट फाइंड करनी है। तो आप भी जानते हैं कि अगर ये पेड़ जो है वो पहले ओरिजिनल तौर पे वो कितना लंबा था, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये पेड़ यहाँ से लेके यहाँ तक तो लंबा था ही, बाकी ये टूटने के बाद में यहाँ लटका हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये पेड़ ही है, पेड़ की लंबाई है। अगर हम इसको यूँ उठा के ऐसे सीधा खड़ा कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि इस पेड़ की लंबाई यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, हम इसको है वो ट्रायंगल को है वो ABC की फॉर्म में है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, AB और C। यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में सबसे पहले हम इसका परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर फाइंड करने के बाद में इसका हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, और फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो टोटल हाइट आ जाएगी आपके पेड़ की। अब आप देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें पता करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको जब पता करना है, ये ट्री की हाइट है, तो यानी ये हाइट को पता करना हमें, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं इसका कि इसका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको दे रखा है 8, बेस आपको 8 मीटर दे रखा है, इज इक्वल टू tan 30 हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं, tan 30 काम में लेंगे। फिर हम लिखेंगे कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर अपॉन 8 और tan 30 की वैल्यू सबको पता है, पता नहीं है तो इसको आप लर्न कर लीजिए। इसकी वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं हम कि √3 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हम लिख देंगे 8, और हम लिख देंगे कि परपेंडिकुलर जो है वो हो गया आपका 8√3। यहाँ पे परपेंडिकुलर की हाइट जो है वो 8√3 मीटर आ गई हमारे पास। अब हम बात करेंगे कि जैसे अगर हमें परपेंडिकुलर मालूम हो चुका, तो अब हमें जो है वो इसका हाइपोटेनस मालूम करना है। तो देखिए, हाइपोटेनस मालूम करना है और बेस आपको मालूम है। इस केस में आपको परपेंडिकुलर भी मालूम है, इस केस में बेस भी मालूम है। चाहे तो आप है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगाएं, चाहे आप है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर वाला, या चाहे परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगाएं, चाहे बेस अपॉन हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगाएं, या फिर जो है वो आप ये भी लगा सकते हैं यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाते हैं, इसके अंदर हम लगाते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका बेस अपॉन, हम लिख देंगे हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू, बेस आपको दे रखा है 8 और हाइपोटेनस जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो हाइपोटेनस जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है इसमें, और यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू आप जानते हैं ये होता है cos 30, cos की वैल्यू आ जाती है इसके अंदर, cos 30 आ जाती है। अब यहाँ देखिए, cos 30 की वैल्यू जो है वो क्या होती है इसमें, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि cos जो है sin 30 की वैल्यू 1/3 होती है, 1/2 होती है, ठीक है। और sin 30 की वैल्यू जब 1/2 होती है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो हम बात करते हैं यहाँ पे cos 30 की वैल्यू हमें लिखनी है। तो cos 30 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, cos 30 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे √3/2। √3/2 जो है वो cos 30 की वैल्यू होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस √3 हाइपोटेनस इज इक्वल टू हम लिख देंगे 8 2 जा 16, और हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 16/√3 मीटर।
तो ये हाइपोटेनस की जो है वो आपके पास है वो हाइट आ गई है, यानी इसकी हाइट आ गई है। ये आपके पास परपेंडिकुलर की हाइट आ गई है। जब परपेंडिकुलर की हाइट को और हाइपोटेनस की हाइट को हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की जो है वो पूरी लंबाई कितनी होगी। तो हम परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस यानी ये प्लस ये कर लेंगे, यानी परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस, ये टोटल जो है वो इसकी हाइट आ जाएगी। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 8/√3 आया है, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास 16/√3 है। आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं, √3 अगर इसके अंदर है तो √3 इसका LCM आ गया, और 16 और 8 जो है वो होता है 24। यहाँ पे 24/√3 हमने कर लिया। अब इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, 24/√3 इंटू इसको √3 से रेशनलाइज कर देंगे, √3 और √3। देखिए √3 और √3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा याद रखो कि यहाँ पे 3 ही आएगा, दोनों का रूट हट जाएगा, और सिर्फ ओनली 3 इनका, क्योंकि इनका √9 हो गया, √9 का 3 होते हैं। तो ये हो गया एक तरह से 3 और ये हो गया 24, 3 8 जा 24। तो टोटल हाइट जो है वो आ गई 8√3 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि पेड़ की, यानी कि ये जो ट्री है उस ट्री की टोटल हाइट जो है वो हमारे पास क्या आ गई 8√3 आ गई। ऐसे हम है वो इस सम को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में देखिए हम आगे आ जाते हैं इससे नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट सम देखिए आप, उसमें सम को है वो आपको बुक से टैली करना है, बुक से आपको पढ़ना है। ये सम नंबर 2 था, अब हम है वो कर रहे हैं सम नंबर 3। देखिए हर एक बच्चा जो होता है छोटा, तो उसको क्या है वो हमेशा पार्क में जाएगा, फिसल पट्टी के अंदर फिसलेगा, ठीक है। फिसलने में उसको पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है, कितना आनंद आता है उसको। तो ऐसा ही है वो फिसल पट्टी वाला जो ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप भी फिसलना चाहते हैं तो हम आपको भी फिसला देंगे, लेकिन आपको पहले अपनी एज बतानी पड़ेगी। आप अगर 5 साल से छोटे हैं तो आपके लिए फिसल पट्टी की हाइट और फिसल पट्टी का स्लोप हम अलग तरीके से बनाएंगे, और अगर आप 5 साल से बड़े हैं तो हम आपके लिए फिसल पट्टी की हाइट अलग लेंगे। तो ठीक ऐसा ही सम जो है वो हमारा ये है सम नंबर 3। आप अपनी बुक से टैली कर सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर को है वो ये ठेका मिल गया कि उसको है वो 2 स्लाइड्स लगानी है पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो है वो प्रिफर टू हैव द स्लाइड हुज टॉप इज हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसने कहा कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसी फिसल पट्टी बनानी है जिसकी हाइट सिर्फ 1.5 मीटर हो। ये हाइट है जो स्लाइड की हाइट है वो 1.5 मीटर है, और एंगल जो है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ जो है वो उसका इंक्लाइनेशन जो है वो 30 डिग्री है। ये जो है वो फॉर बिलो 5 ईयर्स ओल्ड, बिलो 5 ईयर्स ओल्ड बच्चों के लिए है ये, चिल्ड्रंस के लिए। और अब देखिए दूसरी फिसल पट्टी के लिए कॉन्ट्रैक्टर को ठेका मिला, तो उसमें उसने है वो फिसल पट्टी लगाई। तो ये फिसल पट्टी है थोड़ी जो है उसमें इसके अंदर है वो हाइट भी ज़्यादा ली है और थोड़ा एंगल भी है वो उन्होंने ज़्यादा लिया है। देखिए फिसल पट्टी की हाइट है वो उसके अंदर है वो स्लोप की जो हाइट है वो उन्होंने ली है 3 मीटर, और यहाँ पे जो स्लोप लिया है ये स्लोप जो है वो उन्होंने लिया है 60 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। 60 डिग्री के एंगल पे स्लोप लिया उन्होंने। अब आपको ये बताना है इसके अंदर कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, यानी ये जो स्लाइड है एक्चुअली स्लाइड कौन सी है, ये है हमारी स्लाइड, ये स्लाइड है और ये भी स्लाइड है। तो ये जो है वो अबव 5 ईयर एज वालों के लिए है,
5 ईयर्स एज, और ये जो है वो बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज हैं। तो अब आपको मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि आपकी क्या 5 साल से छोटी उम्र है, क्यों? क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो इसलिए वो आपकी एज तो 5 साल से बड़ी होगी ही होगी। अब देखिए हमें स्लोप की, ये जो स्लाइड है उस स्लाइड की हाइट फाइंड करनी है, ये स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है हमें। तो देखिए यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है इसका नाम हम ले लेंगे ए, बी और सी, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं पी, क्यू और आर, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपको स्लाइड की हाइट पता करनी है, यानी स्लाइड की लेंथ पता करनी है, और ये पता है, यानी परपेंडिकुलर आपको पता है और हाइपोटेनस आपको पता करना है। तो सीधा सा फॉर्मूला है वो sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। जैसा मैंने बताया था कि जो चीज़ पता है और जिस चीज़ को पता करना है उनसे रिलेटेड इन टर्म्स को ही लेना है। तो हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता करना है। अब देखिए sin 30 की वैल्यू आपको सबको पता है 1/2 होती है। परपेंडिकुलर इसमें दे रखा है आपको 1.5 मीटर है, और ये स्लाइड की जो है वो हाइट आपको पता करनी है, और ये स्लाइड जो है वो AC है, AC की डिस्टेंस यानी पता करनी है हमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आ जाएगा ये AC इज इक्वल टू कितना आ गया 3 मीटर। तो AC आ गया 3 मीटर, यानी स्लाइड की हाइट, यानी स्लाइड की जो है वो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्लाइड हम कह सकते हैं, लेंथ ऑफ स्लाइड है वो कितनी आ जाएगी आपके 3 मीटर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं जैसे बड़े स्टूडेंट्स के लिए, बड़े बच्चों के लिए जिनकी एज 5 से ज़्यादा है, 5 साल से ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे भी सेम केस रिपीट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे हम ले सकते हैं कि जैसे पी क्यू अपॉन पी आर ले सकते हैं, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और पी आर जो है वो आपके पास हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू आप लेते हैं साइन जो है वो 60। अब यहाँ देखिए पी क्यू जो है वो आपका 3 मीटर है, और पी आर आपको फाइंड करना है, स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है, और sin 30 की वैल्यू आपको, sin 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2 होती है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये √3PR इज इक्वल टू 6 आ गया, और PR इज इक्वल टू आपके आ गया 6/√3 आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, 6/√3, और √3 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और √3 से ही इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 हो गया, तो 3 से इसको काट दिया हमने, तो ये आ गया 2, तो ये आ गया आपके पास 2√3। तो ये जो है वो मीटर, ये हाइट हो गई, ये हो गई स्लाइड की जो है वो लेंथ। किन स्टूडेंट्स के लिए, किन बच्चों के लिए जिनकी एज है वो 5 साल से ज़्यादा है। तो इस तरह से हमें वो सम नंबर 3 किया है हमने। अब इसके बाद में देखिए हम सम नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए सम नंबर 4 जो है वो बहुत ही सिंपल सा सम है, और ये सारे ही सम यूँ तो सिंपल हैं, बस हमें सबसे पहला काम है कि हमें सम को समझना होता है। सम को समझने के बाद में हमें उसके अकॉर्डिंग डायग्राम का फॉर्मेशन करना होता है, और जब डायग्राम का फॉर्मेशन हो जाए तो हमें क्या चीज़ पता है, क्या चीज़ लापता है, तो पता से हमें लापता का पता करना होता है। तो देखिए सम नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए आपके सामने एक टावर है, जैसे मान लीजिए ये हमने बना दिया एक टावर, और ये एक इसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, ये ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस टावर के टॉप का एंगल हमें दे रखा है। ये हमारे पास क्या है, ये है टावर, और ये क्या है, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ ग्राउंड पर जो पॉइंट है उस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे आई साइड सीधी देखती है, तो उससे हॉरिजॉन्टल रो से ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और ऐसे नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है आपके 30 डिग्री,
30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, और विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। हमारे टावर का ये फुट है, इस फुट से ये पॉइंट है वो 30 मीटर दूर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फाइंड क्या करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। हाइट ऑफ टावर अगर आपको फाइंड करनी है तो इसमें देखिए ये फाइंड करनी है, ये पता है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया आपने और tan 30 ले लेंगे आप। परपेंडिकुलर्स के अंदर इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, बेस आपको 30 दे रखा है और tan 30 की वैल्यू जो है वो आपको मालूम है 1/√3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास जो है वो √3h = 30 आ गया। तो h = आपके पास आ जाएगा 30/√3। रेशनलाइज भी आप कर सकते हैं, √3 और √3 से इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। √3 एक्चुअल में 3 ही होता है, तो इसको हम पूरे इन दोनों को 10 से काट सकते हैं, 3 10 जा 30 और यहाँ पे हाइट आ जाती है आपके पास tan√3। तो tan√3 हाइट हो गई आपके इस टावर की। तो टावर की हाइट जो है वो हमारे पास आ गई tan√3। इसके बाद में देखिए ये सम नंबर 4 हो गया आपका। अब सम नंबर है वो हम 5 करते हैं। ये सम बहुत इजी है। देखिए पतंग सभी उड़ाते हैं और पतंग उड़ाने का शौक़ बच्चों को तो बहुत ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा होता है तो देखिए अब पतंगों का मौसम भी जो है वो आपके लिए है वो जनवरी में हर साल आता है। और बच्चे बहुत पहले से ही है वो पतंगों को उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए वहाँ पे पतंग हम जनवरी में बाद में उड़ाएंगे, पहले हम यहाँ पे बोर्ड पे पतंग उड़ा लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में पतंग वाला ही केस है। देखिए अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड। जैसा आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा है कि एक जो है वो पतंग है वो 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है ग्राउंड से। तो देखिए ये ग्राउंड है और ये पतंग की आपकी हाइट है, 60 मीटर ऊंचा जो है वो उड़ रहा है ये। फिर लिखा है इसमें कि द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ से देखिए एक डोरी हमने इस पतंग से बांध रखी है, पतंग यहाँ पे उड़ रही है। देखिए आपकी पतंग कौन सी चांदारा पतंग है, कौन सी पतंग आई डोंट नो, पर ये पतंग है, इससे आपने डोरी जो है वो क्या है लगा रखी है, उसको ग्राउंड के ऊपर बांध रखी है, आपने ग्राउंड पे बांध रखी है। और द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और इस जो है वो स्ट्रिंग का इंक्लाइनेशन कितना है, 60 डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यूँ मान लो ये एंगल अगर 60 का होगा तो ये भी 60 का होगा। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो 60 डिग्री है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें यहाँ पे ये जो हमने डोर इससे बांध रखी, इस डोर की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है इस केस में। तो हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस हमें पता करना है, तो सीधा सा फॉर्मूला हम लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू tan 60। tan 60 क्या, इसमें sin 60 लगा देंगे हम, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो यहाँ पे लगा देंगे हम sin 60। अब देखिए परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 60 मीटर है और हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है, जो कि आपको इसकी जो डोर कितनी बंधी हुई है उसकी लेंथ बता देगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू sin 60 और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आ जाएगा ये √3 हाइपोटेनस इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे यहाँ पे 60 × 2, 60 × 2 कर दिया हमने। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा 60 × 2/√3 आ जाएगा। √3 को ठीक वैसे ही रेशनलाइज कर लेंगे हम, √3 और √3 से रेशनलाइज कर देंगे हम इसको √3। तो देखिए ये 3 हो गया, तो 3 हो गया, 3 से इसको काट लो, 3 20 जा 60 और ये जो है वो आ जाएगा 22 जा 40, 40 √3। तो ये जो है वो आपके 40 √3 जो है ये आपके हो गई, इसमें जो डोर बंधी हुई है इससे उसकी लेंथ हो गई आपकी 40 √3 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत सिंपल सा सम है। इस जो है वो लेक्चर में हमने
सम 5 तक कर लिए हैं, 1 से लेके 5 तक। बाकी के सम्स जो हैं वो इससे आगे वाले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जो है वो आप इन सभी सम्स का बहुत अच्छे से 1 बार 2 बार जितनी भी बार हो सके मेहनत करके, प्रयास करके, एफर्ट करके और आप इनको समझ करके और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। थैंक यू।